क्या रियल मैड्रिड को समर में कोई सेंटर बैक साइन करना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद अभी आप सोच नहीं रहे होंगे कि मतलब अभी इतना इंपॉर्टेंट है या अभी उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी हमारे लिए सब ठीक ठाक चल रहा है। चैंपियंस लीग में हम बढ़िया एकदम मैन सिटी को हरा चुके हैं। ला लीगा में भी अगर हम कंट्रोवर्सीज को एक्सक्लूड कर दें तो बढ़िया खेल रहे हैं। असेंसियो रुडिगर की आपको पार्टनरशिप दिख रही है, या शोमनी खेल लेता है, ये कोई ना कोई रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं वेलवर्डे वहाँ खेल लेता है, तो आपको डिफेंस की इतनी अभी टेंशन लग नहीं रही है। बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको आपको कभी ना कभी जल्दी आंसर करना पड़ेगा। एंड रियल मैड्रिड ने शायद इसको आंसर कर लिया है। एंड रिपोर्टेडली जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि रियल मैड्रिड नेक्स्ट समर में, जो अपकमिंग समर है, उसमें कोई भी सेंटर बैक नहीं साइन करने वाला है। नॉट इवन अ सिंगल साइनिंग। द ओनली साइनिंग विच इज़ पॉसिबल इज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो कि ऑब्वियसली फुल बैक वाली पोजीशन के लिए होने वाली है। मतलब रियल मैड्रिड के एक प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा पीक कर गई है कि रियल मैड्रिड को अपने जो फ्यूचर साइनिंग्स हैं या फिर साइनिंग प्लान्स हैं उनको भी रिविजिट करने की ज़रूरत पड़ गई है। तो आज की वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वाकई रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक की ज़रूरत है, क्या रियल मैड्रिड को साइनिंग्स के लिए जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना चाहिए तो वेल एंड गुड, क्या इसके कोई रिपरकशंस भी हमारे पर हो सकते हैं या फिर इसके सारे प्रोज ही हैं। अगर बाय चांस हमें स्टिल सब में जाना पड़े तो कौन से ऑप्शंस हमारे लेवल अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में जिनको हमें साइन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, please if you like the video, please like this video, share this video with your friends, subscribe to my channel The Football Jockey, and follow me on the Instagram with the same name. तो अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिपोर्टेडली अभी एक न्यूज़ आ रही है कि रियल मैड्रिड बोर्ड ने ये डिसाइड करा है कि वो अपकमिंग समर में कोई साइनिंग नहीं करेंगे एंड सिर्फ एक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के ऊपर उनका फोकस है। ऑब्वियसली जो कि फ्री एजेंट आएगा, सिर्फ सैलरीज वगैरह में जो उनका जाएगा अभी श्योर नहीं है, बट 90% डन लगती है डील की हाँ यार वो आ जाएगा। जूड बेलिंगम ने भी उसको कन्विंस कर लिया है एंड वो खुद भी कन्विंस है कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड आने के लिए, तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एनी मोर। बट अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या जो ये डिसीजन लिया है इन्होंने, क्या ये वाकई सेंस बनाता है? अब अगेन ये डिसीजन क्यों लिया इन्होंने? ये डिसीजन का सबसे बड़ा कारण है राउल एसेंसियो की परफॉर्मेंस। जिस तरीके से राउल एसेंसियो ने स्टेप अप करा जब आपको ज़रूरत थी, जब आपके जो मेन सेंटर बैक्स थे जैसे कि डेविड अलावा एसीएल इंजरी बाहर, एडम मिलिटाओ सेकंड एसीएल इंजरी बाहर, कार्वेहल चलो ठीक है सेंटर बैक नहीं है बट जस्ट सेइंग वो क्योंकि राइट बैक भी खेला है, कार्वेहल बाहर। उसके बाद आपने उस डिफिकल्ट टाइम पे एक 22 साल का लड़का, 21-22 साल का लड़का आपके अकेडमी से स्टेप अप करता है जब आपको उम्मीद भी नहीं थी। और इसमें एक चीज़ और, हम सिर्फ राउल एसेंसियो की बात कर रहे हैं बट उसके अलावा एक प्लेयर और है हुआन मार्टिनेज, जो कि अकेडमी में सबसे ज़्यादा एक तरीके से डेकोरेटेड प्लेयर है जिससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को। उस प्लेयर को भी एसीएल इंजरी हो गई थी, इसी वजह से राउल एसेंसियो को मौका मिला। लेट मी टेल यू, राउल एसेंसियो वाज नॉट द फर्स्ट पिक। कसिया से भी वो पहली पिक नहीं थे हमारे लिए, वो तो हुआन मार्टिनेज को भी इंजरी हो गई इसलिए जो है राउल एसेंसियो को मौका मिला। बट ये अपनी किस्मत का गेम होता है यार, उसको मौका मिला, ही स्टेप्ड अप, ही परफॉर्म्ड एंड उसने सारे ऑड्स जो है अपने अगेंस्ट बदल दिए। अब वो इस हद तक बदल दिए कि रियल मैड्रिड बोर्ड को लगता है कि अब हमें सेंटर बैक साइन करने की जरूरत नहीं है, वी हैव एवरीथिंग कवर्ड। तो इसमें मेरे कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब ठीक है, बहुत साल से ना, बहुत टाइम से अगर आप देखो तो जो रियल मैड्रिड का डिफेंस है वो एक एक्सपीरियंस डिफेंस है। आप कहीं ना कहीं देखो सर्खियो रामोस, उनके साथ पेपे के अलावा रॉल एल्बियोल खेलते थे पहले। मतलब आप ये जो लेटेस्ट 2-3 सेंटर बैक याद करो, रफेल वरेन जो हैं वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस थे। ऑब्वियसली आप बोल सकते हो कि शुरुआत तो सबने वही मतलब 18-19-20 साल की उम्र से करी थी, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट उस टाइम पे जो है उनको कवर करने के लिए लोग थे। तो इस तरीके से अगर मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है। अभी रिस्की क्यों लगता है? क्यों एक तरफ आपका जो डिफेंस लाइन थी पहले से वो एक एक्सपीरियंस थी, आपने जैसे ही पेपे रामोस को साइन कर लिया, आपका कई सालों के सेंटर बैक की जो पोजीशन थी वहीं पे फिक्स हो गई, आपको बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत कहीं पड़ी नहीं। एंड रफेल वरीन उसके बाद आपने साइन कर लिया तो आप पेपे वाली जो प्रॉब्लम थी कि पेपे कई बार इंजर्ड रहता है, रेड कार्ड हो जाता था ड्यू टू देयर एग्रेसिवनेस, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि जिस तरीके की इंजरीज की जो झड़ी लगी है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट समर में मतलब या नेक्स्ट ईयर ये इंजरीज आपको वापस नहीं होने वाली हैं। एंड द अनदर प्रॉब्लम इज दैट कि जब कोई भी प्लेयर एसीएल से वापस आता है ना, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते उसकी परफॉर्मेंस पे।
कुड बी रुडिगर, कुड बी एन एक्सेप्शन, जो रोमा में जब उनको इंजरी हुई थी एंड जब अभी वापस आए, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस से आपको कहीं लगता ही नहीं उनको इंजरी हुई है। बट जिस पैर में, लेट मी टेल यू, आप किसी भी कहीं भी गूगल करिएगा, किसी एथलीट से पूछेगा अगर उसको एसीएल इंजरी कभी हुई हो, जिस पैर में या जिस जगह पे उसको इंजरी हुई होती है, वापस उसी लेग पे या उस जगह पे प्रेशर देना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इट जस्ट लाइक इन द केस ऑफ मिलिटाओ, पहले एक पैर पे इंजरी थी, अब दूसरे पैर पे एसीएल हो गया है। आई एम नॉट इवन श्योर कि वो किस तरीके से बिहेव करने वाला है या फिर किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्योंकि मैं 200% श्योर हूँ कि जो फिटनेस थी, जो फिजिकलिटी थी, उस पर ज़रूर इम्पैक्ट आता है, परफॉर्मेंस पे ज़रूर इम्पैक्ट आता है। आप जो कितने क्विक होते हो, जो क्विकली आगे जाते हो पीछे जाते हो, तो आपके लिगामेंट्स, नीज पे जितना जोर पड़ता है वो एसीएल इंजरी के बाद आप नहीं झेल सकते हो। आई एम 200% श्योर अबाउट दैट। दिस इज़ द ओनली कंसर्न कि मैं मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंसर्न हूँ कि यार आपको क्या वाकई सेंटर बैक साइन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप इन सब के अलावा अगर आप सेंटर बैक साइन नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन क्या है? रॉल एसेंसियो, हुआन मार्टिनेज एंड उनके अलावा जैकोबो रेमोन। ये तीनों जो प्लेयर हैं कसिया से स्टेप अप करेंगे, 17 साल का, 19 साल का, 21 साल का, ऐसे करके तीन आपके पास ऑप्शन है। कंप्लीटली फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अब अगर हम करंट रियल मैड्रिड डिफेंस लाइन की बात करें, अगर हम मतलब पूरी डिफेंस लाइन की ऑलमोस्ट हम बात कर लेते हैं इसमें, रुडिगर 31 ईयर्स ओल्ड, कार्वेल 33 ईयर्स ओल्ड, मिलिटाओ 27 ईयर्स ओल्ड, डेविड अलाबा 32 ईयर्स ओल्ड। बट अगेन द फैक्ट इज दैट कि वो कभी फिट रहता ही नहीं जब से उसको एसीएल इंजरी हुई है। आप उसकी परफॉर्मेंस कभी भी देख लेना, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। इवन आप लास्ट मैच भी देख लेना। उसके अलावा मॉन्डी 29 ईयर्स ओल्ड, लुकास वास्कस 33 ईयर्स ओल्ड, फ्रैन गार्सिया 25 ईयर्स ओल्ड एंड रॉल एसेंसियो, और इन सबको मैं भी नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो लोग अभी नए हैं। तो आपकी जो डिफेंस की हालत है वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं एजड हैं, कहीं ना कहीं एसीएल इंजरीज बैक टू बैक झेल चुके हैं एंड कहीं कहीं प्लेयर तो एक साथ ही गायब हो गए हैं। तो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट दैट यू मे हैव अ 27 ईयर ओल्ड एडर मिलिटाओ इन द लाइनअप जिसके दोनों पैरों में एसीएल इंजरीज है। उसके बाद आपके दूसरी तरफ फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली आपके रुडिगर इंजर्ड हो गए, डेविड अलावा है जो ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अभी कर रहे हैं, ये थोड़े टाइम से कॉन्टिन्यूसली दिख रहा है कि हाँ यार ये स्ट्रगल कर रहा है बंदा। और फॉर एग्जांपल आपके आगे कोई टीम आ गई, लाइक एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच आ गया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी दिखानी पड़ती है, आपको अपनी फिटनेस की पीक पे रहना पड़ता है, अल क्लासिको का मैच होता है, चैंपियंस लीग के मैचेस होते हैं, अभी बायन वगैरह जब आपसे टकरा जाएंगी, अब बायन का गेम देखिए, माइकल ऑलीज, जोशुआ किमेक, मुसियाला, लेवेंडोस्की, सारे प्लेयर, ग्नैब्री, लिरोसाने, सब वहाँ पे बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्म में खेल रहे हैं। जब आपको उनको डिफेंड करने का नौबत आएगी तब आपको कहीं ना कहीं वो फिजिकलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्या आपकी जो डिफेंस लाइन है क्या एक्चुअली उनको टैकल करने के लिए परफेक्ट है? मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है यार। यही रीज़न है कि मैं मतलब इस चीज़ पे ये डिबेट कर रहा हूँ। पर अगेन अब हर कॉइन के अपने दो साइड होते हैं, इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो वाई डू यू ट्रस्ट योर यंग टैलेंट्स? अब इसकी हिस्ट्री है, मतलब आपकी जो ला फैब्रिका से जो लोग आए हैं, कौन कौन आए हैं, मतलब अगर आप अपने पुराने लोगों में चेक करो, कार्वेल, नाचो, लुकास वास्केस, वेलवर्डे, इस टाइप के जो प्लेयर आए हैं जो आज रियल मैड्रिड की कोर टीम के मेंबर है। मतलब नाचो ऑब्वियसली नहीं है बट 12-13 साल से नाचो थे, आपको पता है। तो रियल मैड्रिड के डिफेंस में मैं नाचो का नाम लेना ऑब्वियसली भूल गया, रॉल एल्बियोल वगैरह के साथ। नाचो वॉज ऑलवेज अ परफेक्ट बैकअप सेंटर बैक फॉर यू। वो बंदा भी जस्ट लाइक अ वर्सेटाइल प्लेयर, कुड प्ले ऑन सेंटर बैक, कुड प्ले ऑन राइट बैक, कुड प्ले एज CDM, लेफ्ट बैक, हर तरीके से उसने रियल मैड्रिड को हेल्प करी है। तो आपकी अब भरोसा होना यार बन जाता है ना। अगर आपको किसी फॉर एग्जांपल आपको किसी ब्रांड से, फॉर एग्जांपल आपको एप्पल से आपको एक ट्रस्ट आ गया, आपने आज से 5 साल पहले कोई फ़ोन लिया था, आपको ट्रस्ट आ गया, तो जब एप्पल आपको एक नया फ़ोन देगा और बोलेगा कि ट्रस्ट मी, पुराने की तरह ही है, आप कहीं ना कहीं अटेम्प्ट तो ज़रूर होंगे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे रियल मैड्रिड बोर्ड को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है आप बहुत गलत कर रहे हो। डेफिनेटली यू शुड ट्रस्ट। हम हमेशा बोलते हैं ना अपनी अकेडमी के प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। एंड जो हिस्ट्री रही है जैसे कि नाचो, कार्वेल, वेलवर्डे, इस टाइप के प्लेयर्स जो हमें पहले हमारी अकेडमी से निकले हैं, तो डेफिनेटली हमें ये मौका तो उनको देना चाहिए, ये उनके हाथ से कहीं छीनना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक प्रो हो सकता है। एंड ऑब्वियसली सेकेंड ये हो सकता है बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। आप जो वो एक जैसे आप एक लेके आए हो प्लांट को, आप एक छोटे प्लांट को लेके आए हो, आप उसको फ्यूचर के लिए ट्रेन कर रहे हो। राउल एसेंसियो अगर इसी तरीके से खेलता रहेगा, आपके अगले एटलीस्ट 8 से 10 साल सिक्योर्ड है सेंटर बैक पोजीशन या फिर राइट बैक पोजीशन के लिए। हुआन मार्टिनेज जितना अच्छा वो कसिया में खेला है, अगर वो उसी तरीके से यहाँ पे दिखाएगा, अगले 10-12 साल आपके लिए सिक्योर है। तो डेफिनेटली एक पॉइंट है जो आप अपने जो यंग सेंटर बैक है उनके ऊपर ले सकते हो। तो डेफिनेटली ये कुछ उसके प्रोज हो सकते हैं। और
यू नेवर नो यार, मे बी राहुल एसेंसियो को जो जैसे अभी बोलते हैं, मैं खुद अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि सर्क्यू रेमोस से कंपेयर कर रहे हैं, उनके जैसा दिखता है, उनकी तरह खेल सकता है, तो मे बी आप शायद अपने एक नेक्स्ट सर्क्यू रामोस या फिर नेक्स्ट मार्सेलो या फिर कुछ भी आप जो नेक्स्ट कहना चाहो कि उनकी एक रिप्लेसमेंट को बनाने की फॉर्म में एक ट्रांजिशन पीरियड में डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। क्या पता यही जो लड़के आज आपको दिख रहे हैं, हुआन मार्टिनेज, उसके बाद राहुल एसेंसियो एंड जेकोबो रेमोन, यही आपको आज से 6 साल बाद दिख रहे हो, और मैं ही सोच रहा हूँ कि यार मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था ये इतना बढ़िया खेल जाएंगे। डेफिनेटली दीज आर दी पर्क्स, एंड हमें डेफिनेटली इनको दरकिनार नहीं करना चाहिए, बट अगेन एज यूजुअल बी रियलिस्टिक, वी नीड टू बी पुट अ ब्रेन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार अगर ऐसा नहीं हुआ, ये एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है विच इज़ वेरी गुड, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, बट साथ में आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपके जो मेन फील्ड है ये आपको ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके डेविड अलाबा, रुडिगर, ये लोग हैं अभी वहाँ पे इनको हेल्प करने के लिए। अगेन अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम इस बार की तरह इंजरी हो गई, आप रुडिगर को भी इसमें ऐड कर लो, क्या नेक्स्ट सीजन आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी सेंटर बैक है वो उस जो मैचेस आएंगे उनकी इंटेंसिटी को झेल सकते हैं? इसी से रिलेटेड मेरा वही पॉइंट है कि वाई इट शुड बैकफायर। तो इसका पहला पॉइंट ऑब्वियसली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अभी आप कह सकते हो कि राहुल एसेंसियो को थोड़ा एक्सपीरियंस आया है, थोड़े पीक मैचेस में खेला है, वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना के अगेंस्ट खेला है, मैन सिटी के अगेंस्ट खेला है, ला लीगा में अभी कॉन्टिन्यूस खेल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है एंचेलोटी के साथ कि जैसे ही अभी डेविड अलाबा वापस आएगा ना, मतलब कंप्लीटली आ जाएगा, ये राहुल एसेंसियो को बेंच कर देगा बहुत। मैं 200-300% श्योर हूँ रुडिगर अलावा आपको मोस्टली खेलते हुए मिल जाएंगे। राइट साइड पे मे बी अगर वेलवर्डे नहीं खेल रहा होगा या लुकास वास्केस कहीं इंजर्ड होगा तो आपको ये वहीं पे कर देंगे। एंचेलोटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट। तो वो जो कॉन्टीन्यूस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, क्या वो आपके जो अभी ये जो यंगस्टर्स हैं इनके पास वो एक्सपीरियंस है? नहीं है। राहुल एसेंसियो को आप तब भी थोड़ा ऊपर रख सकते हो, बट जो दूसरे मैंने आपको बताए हैं, हुआन आएंगे या फिर जेकोबो रेमोन आएंगे, नहीं है उनके पास एक्सपीरियंस, और आपके पास उतना, आप सिर्फ उनको प्री सीजन टूर खिला के वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हो। डेफिनेटली वो 1-2 मैच में आपके लिए बढ़िया खेल देंगे, आपको कॉन्टिन्यूस लेवल पे खिलाना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैं सिर्फ अटैक मिडफील्ड यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात करने के लिए तो मेरे पास 1000 पॉइंट्स हैं कि जिस तरीके से आपने वहाँ पे यंगस्टर्स को मौका देना ही छोड़ दिया है, तो उसके बारे में तो बात कर सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ डिफेंस के बारे में बोल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम अगेन जो मैंने इसी पॉइंट से मिलती जुलती है, आपकी स्क्वाड डेप्थ। आपके प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो गए तो आपके ये जो सेंटर बैक हैं यंगस्टर्स, यही आपके पास बचेंगे, और अगर यही आपके पास बचेंगे तो आपके पास ज़्यादा मौका है नहीं वहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने का या कुछ भी बोलने का। तो ये कारण है कि मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे डर लगता है कि अगर आप साइनिंग नहीं करेंगे तो आपके ये जो यंगस्टर्स वाले सेंटर बैक हैं, क्या ये संभाल पाएंगे? जो कि मुझे लगता नहीं है कि ये संभाल पाएंगे। अगर मैं अब इसमें थोड़ी सी अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने ला फेब्रिका की बात करी कि इनकी पॉजिटिव बहुत बहुत रही है कि यार इन्होंने मार्सेलो इन्होंने कार्वेल को दिया है, इन्होंने नाचो को दिया है। इनके साथ साथ यहाँ पे फेलियर्स भी हैं। हेजस वेलेहो हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यार, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मतलब अब ये नौबत आ गई है कि वो रियल मैड्रिड के लिए इस सीज़न तो खेलेगा नहीं, ये कंफर्म हो गया है कि हेजस वेलेहो इस सीज़न नहीं खेलेगा, इंजरी की वजह से बाहर हो गया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ये कुछ चीज़ें जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड शायद कोई गलती तो नहीं कर रही है अगर वो लोग यहाँ पे किसी सेंटर बैक को साइन नहीं करते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये डिसीजन क्या लगता है, क्या ये फेयर डिसीजन है? क्या हमें अपने यंगस्टर्स पे भरोसा करके अपना जो डिफेंस है इनके हवाले कर देना चाहिए? क्या अपकमिंग ट्रांसफर विंडो में समर में क्या रियल मैड्रिड को कोई सेंटर बैक साइन नहीं करना चाहिए, या अगर साइन करना चाहिए तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि हमें सेंटर बैक पोजीशन के लिए साइन करने की ज़रूरत है? क्या हमें अगेन मार्केट में कोई यंगस्टर्स 19-20 साल के जाने चाहिए इवन दो कि हमारे पास भी वो यंगस्टर्स हैं, या फिर हमें कोई वेल सेटल्ड, वेल डेवलप्ड एक बड़े नाम के पीछे जाना चाहिए जैसे सलीबा? तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. If you like the video, again, please share this video, subscribe to my channel, The Football Jockey, and follow me on the Instagram also. Thank you.